जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो। तो जनाब, इस वक्त की करंट सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो चुकी है। वो इस तरीके से, क्योंकि जो गोल्ड की प्राइसेस है ना हमारी, वो तकरीबन कह लें कि 12 से 14 हज़ार रुपये अपर कास्ट चल रही थी, लेकिन इस वक्त मंडी अपर साइड की तरफ क्लोज़ होने के बावजूद भी गोल्ड की प्राइसेस को थोड़ा सा 5 से 6 हज़ार पे डाउन कास्ट किया है। ठीक है, अच्छा, डाउन कास्ट करने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, और मज़ीद मार्केट मंडे को ओपन होने के साथ मार्केट का रुझान क्या बनेगा ये भी इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। चांदी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो रही हैं, इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो वर्ल्ड की सिचुएशन अगर देखी जाए तो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो टैरिफ का मामला चल रहा था, उस टैरिफ की अभी कोई हतमी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी होता है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी जो है वो अपसाइड की तरफ जो है ना मार्केट ने स्टे लिया हुआ है। और अगर कोई ऐसी ख़बर आ जाती है जिसमें चाइना और अमेरिका का मुज़ाकरात नहीं होते हैं, ठीक है, टैरिफ का मसला हल नहीं होता, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है 4200, और उस निस्बत में हमारी जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेंगी 4,51-52 ये पीस की प्राइस हमें मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ज़्यादा बात को खींचने की बजाय मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ कि यहाँ पर मेरी जो सजेशन है, मेरी असेसमेंट जो है वो, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप अपने पास गोल्ड कैश भी रखें, अपने पास गोल्ड रखें, ठीक है, 60-70% गोल्ड रखें और 30-40% कैश की सजेशन है, ठीक है, क्योंकि कुछ आने वाले दिनों में मुझे गोल्ड की जो एक मार्केट का जो एक रुझान है ना वो डाउन साइड की तरफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ी ना, और मार्केट की जो स्पीड थी वो स्पीड जो है ना वो मार्केट की फ़िलहाल रुक गई है। अभी मार्केट जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड है, और हो सकता है ये मामला जो टैरिफ वाला मामला, अगर ये इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है 15 से 20 दिनों के लिए, तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी 4050 और 4150 के दरमियान। ये $100 के अंदर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। इसके अंदर क्या कर सकते हैं इस टाइम, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम महंगा हो बेचें, सस्ता हो ख़रीदें, ठीक है, महंगा हो बेचें, सस्ता हो ख़रीद लें। ये तो हो गई गोल्ड की सजेशन। चांदी की इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। कट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जब मैं एक दफ़ा इसमें कट डाल देता हूँ तो वीडियो थोड़ी एडिट करना मुश्किल हो जाती है, तो मादरत जो मेरा जो इसमें बीच में खांसना भी आ गया। तो अच्छा, चांदी की सजेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त चांदी की प्राइसेस जो अपर कास्ट थी वो टूट गई हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो चाह रहे थे कि हमें सस्ती चांदी मिले, क्योंकि 9,000 रुपये तोला चांदी मिल रही थी और उस टाइम दड़ो दड़ ख़रीद रहे थे। मैं यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता, कॉल्स मेरे पास ऐसे आ रही होती हैं कि मैं अभी आपको वीडियो कभी अगर बना के दिखाऊं तो इस टाइम भी मेरा अगर मोबाइल में आपको वीडियो में दिखाऊं तो बीच में 1-2 कॉलें आ जाती हैं वीडियो के दौरान भी। तो कॉलें इतनी आ रही होती हैं जब चांदी बढ़ती है कि चांदी का रेट बता दो, चांदी ख़रीदनी है, सस्ती दे दो, ऐसी दे दो, इतने रेट पे दे दो। तो अभी आप लोगों को सस्ती चांदी मिल रही है, ठीक है, तकरीबन चांदी की प्राइसेस नहीं बता रहा क्योंकि बहुत लोग तंग करते हैं मुझे ना। तो 1500 से 2000 रुपये चांदी की कीमतें गिर गई हैं और अभी सस्ती चांदी मिल रही है। अभी लोग कह रहे हैं हमारी चांदी ले लो, हमें पैसे दे दो। तो भाई, इस वक्त आपको चांदी ख़रीदने का वक्त है और आप लोग यहाँ पर चांदी बेच रहे हो अपनी, तो यहाँ पर चांदी ख़रीदो, सस्ती चांदी ख़रीदो। मैं ख़ुद भी चांदी मैंने ख़रीदी है, 9000 के रेट पे मैंने चांदी ख़रीदी है, लेकिन मैं पैनिक में नहीं हूँ। मैंने रखी हुई है चांदी, उसको जब महंगी होगी तब बेचेंगे, अभी तो उसको रखेंगे। फ़िलहाल मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखी थी और लॉन्ग टर्म के लिए इंशाल्लाह उसको रखेंगे, अभी फ़िलहाल उसको छेड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता था कि चांदी को जो है ना ज़्यादा मत ख़रीदो, 10 से 20%। मैंने यकीन करें, मैं सिर्फ अपनी जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसमें से मैंने 10% चांदी ली है, शायद 10 से भी मैंने कम ली है। तो इस वक्त जो चांदी की जो है ना वो मैंने आपको बता दी है। दूसरा, काफ़ी सारे लोग जो है ना ये भी कहते हैं कि आप जो है ना ज़कात का भी बताया करो। तो ज़कात का एक ना मैं आसान सा एक आपको हल बता देता हूँ।
देखिए माशाल्लाह जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं उनके पास सोना तो होता है, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि 72 तोले चांदी जो है ना, अपने मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा, जिसके बाद 72 तोले 52 तोले अगर चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात लगती है। तो ज़कात का मैं एक आपको आसान सा हल बता देता हूँ। ज़कात अगर हमारी बहुत ज़्यादा बनती है तो उसको अचानक से देना, एक दफ़ा में देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान हल बता देता हूँ। उसमें क्या करना है, आप एक अपनी डायरी बनाएं और उसमें किसी को अगर 2000 रुपये भी देते हैं ना, वो भी अपनी डायरी में लिख लें, ठीक है, ज़कात की उसमें, क्योंकि हमारे पास सदका खैरात जो है ना फ़र्ज़ नहीं है, हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। तो ज़कात अपनी पूरी निकालें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके इसी माल में, इसी ट्रेडिंग के अंदर ऐसी बरकत देगा कि आप जब अपना साल बाद हिसाब करेंगे, आज अगर आपकी 1 लाख रुपये ज़कात निकल रही है तो अगले साल आपकी ज़कात निकलेगी 2 लाख रुपये, फिर उससे अगले साल उससे ज़्यादा ही निकलेगी इंशाल्लाह। तो थोड़ी थोड़ी करके 2000 रुपये दें, 5000 रुपये दें, 10,000 रुपये दें, किसी को वो अपनी डायरी पे लिखते रहें, नोट डाउन करते रहें। फिर आपका जब 1 साल हो जाए, माल के ऊपर 1 साल पूरा हो जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर ज़कात बनती है, ठीक है। जैसे कुरान में नमाज का जिक्र है, वैसे ही ज़कात का भी जिक्र है, ठीक है। तो ज़कात को देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके माल में ऐसे बरकत देगा। हम ट्रेडिंग करें ना करें, अल्लाह ताला हमें वहाँ से रिज़्क देगा, रोज़ी देगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा आपको मशवरा है, ठीक है, बाकी अपने मुफ्ती साहिबान से मसला पूरा पूछें, जैसे वो बताते हैं वैसे करें। मैं तो आपको सिर्फ अपने तजर्बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मुफ्तियों से पूछ के ही ये चीज़ें सारी करता रहता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।